बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार विकास की सरकार। दोस्तों, इसी नारे के साथ 26 मई 2014 को मौजूदा सरकार और विकास की सरकार बनी। अब मौजूदा सरकार बने आज लगभग 9 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन क्या सच में महंगाई कम हुई? सरकार और उसके प्यादे बार बार हर बार बताते हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन पिछले 1.5 महीनों में मोबाइल वाणी ने जनता से जानने की कोशिश की कि क्या सच में ऐसा है। और आप सभी के द्वारा 850 लोगों की आवाजों के द्वारा आप लोगों ने अपनी बातों को रखा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, महंगी होती शिक्षा। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष शिक्षा करीब 10 से 12% की दर से महंगी होती जा रही है। हर शिक्षण संस्थान प्रत्येक वर्ष अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं। घर के बाकी खर्चों पर महंगाई के बोझ के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में महंगाई 2 गुनी तेजी से बढ़ रही है। द प्रिंट के रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में शिक्षा और भी महंगी होगी। सरकारी आंकड़े यानी NSSO के 75वें चक्र के सर्वेक्षण हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 2017-18 पर गौर करें तो साफ दिखता है कि माध्यमिक से आगे की पढ़ाई लिखाई आम गरीब, वर्किंग क्लास और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों को पहुंच से बाहर होती जा रही है। उच्च शिक्षा पहले ही पहुंच से बाहर हो चुकी है। यहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षा का खर्च उठा पाना भी अब अधिकांश गरीब और वर्किंग क्लास परिवारों को भारी पड़ रहा है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक शहरी इलाकों में एक अस्थायी मजदूर की औसत मासिक आय का 38% तक उसके 2 बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में अस्थायी मजदूर की कुल मासिक आय का लगभग 15.2% शिक्षा पर खर्च हो जाता है। इसी तरह शहरी नियमित श्रमिक की औसत मासिक आय का 14% और ग्रामीण इलाके के स्थायी श्रमिक की आय का लगभग 6.5% 2 बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में एक अनियमित या अस्थायी मजदूर की मासिक आय का लगभग 26.5% उसके 2 बच्चों की उच्चतर माध्यमिक और 34.3% तक स्नातक की पढ़ाई लिखाई और शहरी इलाके के अनियमित मजदूर की मासिक आय का 56% तक 2 बच्चों की उच्चतर शिक्षा और लगभग 43.5% स्नातक की शिक्षा पर खर्च हो जाता है। अब ये तो ही आंकड़ों की बात जिसे न तो जनता समझती है और न ही सरकारी जनता उन्हें समझाना चाहती है, क्योंकि पोल खुल जाने का खतरा है। क्योंकि जैसे ही वो समझने लगेगी, देश के नागरिक अपने प्रतिनिधि से सवाल करने लगेंगे। लेकिन यह उन करोड़ों गरीब, वर्किंग क्लास, निम्न वर्गीय और यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय परिवारों की कहानी भी है जो अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा के लिए पेट काट कर, जमीन गिरवी रखकर और या कहीं साहूकार से अधिक ब्याज दर पर कर्जे लेकर, कहीं बैंक से शिक्षा लोन तो कहीं दूसरे खर्चे चुकाने और यहाँ तक कि जान देने को भी तैयार हैं। समाजशास्त्री इन परिवारों को आकांक्षी वर्ग यानी कि एस्पिरेशनल क्लास कहते हैं, जिसे पढ़ाई लिखाई का महत्व पता चल गया है। ये वर्ग समझ चुका है कि उनके और उनके बच्चों की मुक्ति अच्छी और ऊंची पढ़ाई लिखाई में ही है। सरकारी या यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा की स्थिति ये है कि स्कूलों की फीस चुकाने के साथ साथ अभिभावकों को प्राइवेट ट्यूशन पे भी अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है, लेकिन वहाँ की पढ़ाई लिखाई का हाल इतना बुरा है कि प्राइवेट ट्यूशन लोगों की मजबूरी हो गई है। एक NGO संस्था प्रथम की ओर से हर साल जारी होने वाली स्कूलों की वार्षिक असर रिपोर्ट 2022 के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद देश भर में प्राथमिक स्कूलों, जिसमें पहली से 8वीं कक्षा तक के उन छात्र छात्राओं की संख्या में इजाफा हुआ है जो प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व काफी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार जोर शोर से विशेषकर लड़कियों को शिक्षित करने पर जोर दे रही है। इससे प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों तक तो किशोरियां पढ़ लेती हैं, लेकिन आर्थिक विपन्नता के कारण वह उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा याद ही होगा। खैर, हम लोग नारों के देश में रहते हैं और नारा लगाते लगाते खुद हम कब एक दिन नारा बन जाएंगे पता नहीं। तब तक महंगाई के मजे लीजिए और बाकी तो चलिए रहा है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपके गांव या जिला के स्कूलों में शिक्षा की स्थिति क्या है। वहां पर आपके बच्चों को या अन्य बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है। इस बढ़ती महंगाई के कारण शिक्षा पर होने वाला खर्च आपका कितना बढ़ा है। इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें, अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर।
दोस्तों, सरकारी जनता बनने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने मुद्दों के लिए खुद ही आवाज उठानी होगी, क्योंकि मोबाइल वाणी का मानना है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।